जय हिंद दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है। और यह देरी दोस्तों क्यों हो रही है, इस चीज का खुलासा सरकार के ही एक वरिष्ठ सलाहकार ने किया है कि इसमें आखिर देरी क्यों हो रही है, सरकार का क्या प्लान है। क्योंकि इसमें कई चीजें सरकार की तरफ से जब सरकार से पूछा गया तो सरकार बातें इन चीजों को कहती है कि अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज नहीं आए हैं, जो भी आए हैं तो इन चीजों पर बातचीत चल रही है। लेकिन अब वरिष्ठ सलाहकार हैं जो सरकार के, उन्होंने इस चीज का पूरी तरह से खुलासा कर दिया है। उस खुलासे को मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले, क्योंकि काफी लोग मुझसे लगातार कमेंट्स में भी पूछते रहे, सर 8वें वेतन के आयोग के बारे में आपने कई दिन से कुछ बताया नहीं है। देखिए, जो जेन्युइन चीजें आएंगी मेरे पास वही चीज बताऊंगा। फिर भी वो पूछ रहे थे कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कब तक होगा, क्या होगा। तो जो एक कंपाइलेशन है, जो दोस्तों कंक्लूजन है कई मीडिया रिपोर्ट से, पहले मैं उसको बता देता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने किस चीज का खुलासा किया है, क्यों देरी हो रही है और कब तक 8वां वेतन आयोग आपके लिए आ जाएगा, उसमें क्या बदलाव होंगे वो उन्होंने बताया है। देखिए, जो अभी तक की जो मुख्य अपडेट है 8वें वेतन आयोग को लेकर के, आपको पता है कि 16 जनवरी 25 को जो है सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी। अब घोषणा क्यों करी थी, क्योंकि कई जो संगठन थे या फिर कर्मचारी थे या जो इन्वायरमेंट में बातें चल रही थी कि सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के नहीं आएगी, तो उस समय आपको पता है उसके बाद शायद दिल्ली में चुनाव थे, कहां थे, तो उससे पहले सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए क्लियर कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि सरकार आपको वेतन आयोग देने जा रही है। तो ये चीज उन्होंने क्लियर कर दी थी, 16 जनवरी को घोषणा कर दी थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज मांगे गए, आपको भी पता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, और जुलाई 25 तक परामर्श प्रक्रिया चल रही थी और संसद को भी सूचित किया गया कि आयोग का गठन जल्द होगी। कि संसद में पूछा गया कि भाई कब तक, सरकार से कि कब तक गठन होने जा रहा है, कब तक गठन होने जा रहा है, तो कब जो है अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए उस समय सरकार ने भी क्या जवाब दिया था कि हमारे पास जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज आ रहे हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है, यहां प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तो हम जो है इसका गठन करेंगे, इसकी अधिसूचना जारी करेंगे। लेकिन आज तक वो काम नहीं हुआ है। ठीक है ना, जनवरी से आप लगा लीजिए कितना समय हो चुका है। जबकि जो है दोस्तों 7वें वेतन आयोग के साथ अगर तुलना करें तो जब घोषणा हुई थी तो उसके 156 दिन के बाद गठित हो चुका था 7वां वेतन आयोग, जबकि ये 8वां वेतन आयोग अभी 164 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं, फिर भी अभी तक गठन नहीं हुआ है। और गठन के लिए जो सरकार ने कारण बताया मैंने आपको बता दिया है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज और स्टेक होल्डर के साथ में बातचीत जो भी है। ठीक है, अच्छा, अब कार्यान्वयन की तिथि जो अभी लग रहा है दोस्तों, जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है यह 2027 के तीसरे चौथे क्वार्टर यानी कि 2027 के अंत तक जा सकता है 8वां वेतन आयोग। मतलब तब तक वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करके या फिर उसमें इम्प्लीमेंटेशन तो 27 के अंत तक या फिर 2028 तक जा सकता है यह। ठीक है, और होना इसी काम में है, क्योंकि हर वेतन आयोग में आपको पता 2 से 3 लग ही जाता है, 1.5 2 साल 2.5 साल। ठीक है, अच्छा, जो फिटमेंट फैक्टर की जो मैं बात करूं दोस्तों कितने तक का हो सकता है, तो मैं ये दोस्तों जो कई मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं उनका एक कंक्लूजन है। ठीक है ना, तो फिटमेंट फैक्टर की जो बात हो रही है 1.92 से लेकर 2.86। अब देखिए दोस्तों, मिनिमम मैं आपको बताऊं, कितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ करके देख लीजिए 1.92 से नीचे कोई जा नहीं रहा है। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि 1.92 तो आपके लिए कंफर्म ही लगा लीजिए कि तकरीबन इतना तो मिलना ही मिलना है जो फिटमेंट फैक्टर होना है। और 1.92 से लेकर 2.86 के बीच अनुमानित किया गया है। तो अनुमानित दोस्तों इन दोनों के बीच में किया गया है, तो आप ये लगा करके चलिए कि 1.92 तो कंफर्म है, लेकिन यह जा सकता है बीच बीच का ही, क्योंकि हम ऊपर भी नहीं जाएंगे नीचे भी नहीं जाएंगे, बीच में जाएंगे, तो 2.28 के करीबन ज्यादा ज्यादा जा सकता है। वैसे जहां तक मैंने एक बार पहले भी बोला था कि 1.92 के करीबन आपको मिलेगा। ठीक है, फिटमेंट फैक्टर, लेकिन यह थोड़ा ऊपर भी जा सकता है 2.28 तक। मतलब ये लगा करके चलिए आपकी कम से कम 25-30% की आपकी सैलरी या पेंशन में वृद्धि तो होनी ही होनी है। इतना होगा ही होगा, 25-30%। ठीक है ना, 25-30% होगा तो इसका मतलब 1.92 से ऊपर जाएगा वो।
ठीक है, इसके हेर फेर में रहेगा। ठीक है, बाकी ये मिनिमम 18,000 से 51,000 तक तो वो मल्टीप्लाई होगा तो उतना हो ही जाएगा। ठीक है, डियरनेस जो अलाउंसेज हैं उसका क्या होगा, क्या वो मर्ज होगा? तो रिपोर्ट्स में पूरा आ रहा है कि 70% को, मतलब जो डीए है 70% को उसको बेसिक सैलरी के साथ में मर्ज। अब 70% बोलेगे आप, डीए डीआर तो है ही नहीं। देखिए डीए डीआर जो है उसका 70% की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि 50% जो डीए है उसको मर्ज कर दिया जाएगा, 61% को नहीं, क्योंकि उस समय 61% रहेगा जनवरी में, तो 61% को नहीं बल्कि 50% को। अब क्यों? क्योंकि 2026 में जनवरी में 50% डीए, तो उसका जो 50% है 50% उसको मर्ज कर दिया जाएगा और वहां से जनवरी 2026 से आपका नया डीए का रेट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात चल रही है, उसको जीरो कर दिया जाएगा 26 में। ठीक है, और जो बेस ईयर है दोस्तों अभी कैलकुलेशन के लिए, डीए कैलकुलेशन के आपको पता है बेस ईयर 2016 माना जाता है क्योंकि पे कमीशन था साथ में, तो उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा 2026, यानी कि दोबारा से डीए डीआर की कैलकुलेशन होगी 26 से। अब ठीक है, वेतन वृद्धि में आपको बता ही दिया, रिपोर्ट्स तो कह रही हैं दोस्तों 30 से 34%, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 30% के हेर फेर आप लगा करके चलिए। ग्रेड सी कर्मचारियों 90% वर्कफोर्स को सबसे फायदा। चलो ये चीजें तो होती रहेंगी। अब बात करेंगे दोस्तों 8वें वेतन आयोग में देरी का कारण, सरकार के बड़े रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल रिपोर्ट पब्लिश हुई है, 14 अक्टूबर की है रिपोर्ट, आप इसको देख रहे होंगे। नई दिल्ली अक्टूबर 25, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जनवरी 25 में घोषित 8वें वेतन आयोग का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कई महीने बीत जाने पर सरकार ने इस आयोग का गठन या इसके काम करने के दिशा निर्देश अभी तक तय नहीं किए हैं। इस देरी के सवाल खड़ा कर दिया है कि कब तक संशोधित वेतन और पेंशन मिल जाएंगे। सवाल तो है ही पेंशन कर्मचारियों के। ठीक है, अब देखिए ये वेतन आयोग जरूरी क्यों है? वेतन आयोग इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये तय करते हैं, आपको पता है क्या तय करते हैं, तो मौजूदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। ठीक है, पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि होती है, वे भत्ते और जो अन्य लाभ मिलते हैं उनमें भी वृद्धि होती है, और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो मिलती है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अतीत के रुझानों को देखते हुए आयोग अपना काम पूरा करने में आमतौर पर 2 से 3 साल का समय लेते हैं। इस रिपोर्ट में पूरा पब्लिश किया गया है दोस्तों, और आपको भी पता है कि कोई भी पे कमीशन बैठता है तो कम से कम 2-3 साल लग ही जाते हैं। अगर 8वां वेतन आयोग जल्दी गठित हो जाए तो कर्मचारियों को वेतनमान 2028 तक ही दिखाई दे, हालांकि जनवरी 26 में हुए लाभ की बैकडेटेड राशि मिल जाएगी। देखिए बोलने का इनका मतलब यह है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो शायद, क्योंकि कंफर्म तो दोस्तों ना हम बोल सकते हैं ना आप बोल सकते हैं, लेकिन जो कई रिपोर्ट पब्लिश हो रही हैं तो सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि ये पे कमीशन 2028 तक जाएगा, यानी कि 28 में आपको इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और लेकिन लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से ही। ठीक है, उसके आपको एरियर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक, अब सरकार के पुनर्गठन से कनेक्शन। अच्छा, इस बीच इस देरी का एक महत्वपूर्ण कारण सामने निकल करके आया है कि सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार संजीव सान्याल, जी हाँ दोस्तों इनका इंटरव्यू लिया गया था, संजीव सान्याल, और ये हैं सरकार के वरिष्ठ सलाहकार। तो इन्होंने खुलासा किया कि सरकार अपनी संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक बड़ा मैपिंग अभ्यास, मैपिंग एक्सरसाइज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो है गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट दोस्तों डिपार्टमेंट से एक मैपिंग एक्सरसाइज कर रही है ताकि वो पूरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सरकार की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है दोस्तों, उसको समझ सके कि भाई अलग अलग कौन कौन किस मतलब कौन सा डिपार्टमेंट क्या स्ट्रक्चर है उसका, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, कितनी उसकी जरूरत है। इस चीज को लेकर के ये एक्सरसाइज की जा रही है सरकार की तरफ से। हालांकि सरकार कह रही है कि हमारे पास अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आ रहे हैं और जो भी है दोस्तों, ठीक है, स्टेक होल्डर से बात हो रही है, लेकिन ये बड़ा खुलासा है दोस्तों संजीव सान्याल जी का कि अभी मैपिंग एक्सरसाइज चल रही है सरकार की तरफ से। और अभी आप अगर आप इसको समझ नहीं रहे हैं, अभी आगे समझ जाना कि हो मैपिंग एक्सरसाइज किस चीज के लिए, क्या रीस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है। ठीक है, विभिन्न एजेंसियां और अन्य निकाय कहां स्थित, और एक बार जब यह साल के अंत तक पूरा हो जाएगा तो हमें भारत की केंद्र सरकार के परिदृश्य की बहुत अच्छी समझ होगी।
ठीक है ना। अच्छा, जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा दोस्तों, इसके बाद जो है गवर्नमेंट को क्लियर हो जाएगा, उसके बाद गठित करेगी। सरल शब्दों में सरकार गिनती और जांच कर रही है। पहले गवर्नमेंट यह जानना चाहती है कि उसके पास कितने विभाग हैं, ठीक है ना। इसका पूरा डेटा तैयार हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास इतने डिपार्टमेंट्स हैं, प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, कि भाई रेलवे में रेलवे डिपार्टमेंट है, डिफेंस है, आपका जो है पोस्ट ऑफिस है, ये है वो है, कई डिपार्टमेंट्स हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट का पूरा डेटा जा रहा है, गवर्नमेंट उसका कंपाइलेशन हो रहा है। उसके बाद जो है उनमें कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारियों की जरूरत है, कहीं ज्यादा ऐसा तो नहीं कि यहां ज्यादा जरूरत है वहां कर्मचारी कम है, जहां कम जरूरत है वहां ज्यादा कर्मचारी है। तो प्रत्येक विभाग में कितने लोग काम करते हैं, कौन से विभाग पुराने पड़ गए, कुछ डिपार्टमेंट, क्योंकि दोस्तों लगातार टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसके साथ साथ में हर चीजें जो है आपको आप देख ही रहे होंगे कि नई नई चीजें आ रही हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी रह चुके हैं जिनकी कुछ इतना ज्यादा खास जरूरत नहीं है। तो कौन से विभाग पुराने पड़ गए हैं, यानी कि वहां पे नया कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, या विभागों की जरूरत नहीं है, या फिर उसका नवीनीकरण नहीं किया गया, टेक्नोलॉजी के साथ में वो काम नहीं कर रहे हैं, या कहां अधिक कर्मचारियों की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, आजकल डिजिटलाइजेशन है, हर चीज न्यू जनरेशन की है, आपको पता है, हर चीज टेक्नोलॉजी पर है। तो ठीक है, वहां पर जरूरत भी कर्मचारियों की पड़ेगी इन चीजों को लेकर के, जो डिजिटल चीजों को देख पाए, साइबर सिक्योरिटी को देख पाए। सान्याल ने स्पष्ट किया कि समस्या यह नहीं कि हमारे पास बहुत अधिक सरकारी कर्मचारी, तो गवर्नमेंट को यह नहीं है दिक्कत कि हमारे पास ज्यादा कर्मचारी हैं इसलिए हम कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। असली मुद्दा यह है कि हमारे पास पुराने ढर्रे के विभागों में बहुत से लोग हैं और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण नए क्षेत्रों में पर्याप्त लोग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब सरकार यह चाह रही है कि हम पे कमीशन दें, सरकारी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को पेंशन भी दें, लेकिन इनसे काम भी पूरा लेना है। वेतन आयोग बैठेगा और जो जहां पर जो दोस्तों जो कमी है पहले उसको पूरा किया जाए, ठीक है ना। किस डिपार्टमेंट को ज्यादा जरूरत है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, गवर्नमेंट का सीधा सा ध्येय है कि केवल एक ढर्रा नहीं चलना चाहिए कि बस चल रहा है बस काम तनख्वाह पर, ऐसा नहीं, काम भी लेगी सरकार दोस्तों, काम भी लेगी। और इसी चीज का जो है एक्सरसाइज चल रही है कि यार यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरत है। वेतन आयोग के लिए इसका क्या मतलब, विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार शायद इस क्रम का पालन करे, पहले सरकार की मैपिंग पूरी करें दिसंबर 25 तक, फिर विभागों का पुनर्गठन करें, कुछ को मिलाएं, कुछ को बंद करें, कुछ को बनाएं, नए बनाएं। अब देखिए कुछ डिपार्टमेंट को दोस्तों, जब अगर मैपिंग पूरी हो जाएगी दिसंबर 25 तक, तो गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। उसके बाद में कुछ जहां पर जिनको जरूरत नहीं है, या फिर एक सिमिलर टाइप के जो डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार दोनों की अलग अलग जरूरत नहीं, इनको क्या कर सकती है, मर्जी भी कर सकती है, दोनों को उठा के किसी को बंद भी कर सकती है, यार इसकी जरूरत ही नहीं, हटाओ, इसके जो कर्मचारी हैं इसको उस डिपार्टमेंट में डाल दो, उसी के जो सिमिलर डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में डाल दो, ट्रेनिंग दो और इनको भी यहां लगा दो, वहां जरूरत नहीं है, ठीक है। और नए भी बना सकती है कुछ जो आज की जरूरत है, ठीक है, आज की जरूरत है उस हिसाब से नए डिपार्टमेंट भी बनाए जा सकते हैं। अंत में इस पुनर्गठित सरकार के लिए नए वेतन, अब जो पूरा नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाए कि हाँ आज की जरूरत यह है, इन डिपार्टमेंटों की जरूरत है, इन कर्मचारियों की यहाँ पर, तो उस हिसाब से जो बन जाएंगे तो उसका वेतनमान तब जाके तय होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए देरी हो रही है जो यहाँ पर इनका कहना है। अच्छा, इसलिए समझदारी बढ़ेगा क्योंकि उन विभागों के लिए नए वेतन ढांचे को डिजाइन करना बेकार होगा जिन्हें जल्द ही विलय कर दिया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि यह दृष्टिकोण इसलिए समझदारी भरा है। अब 8वें वेतन आयोग ने पता लग रहा है कि रिपोर्ट दे दी, सब कुछ दे दी, लेकिन उसके बाद उन डिपार्टमेंट का विलय किया जा रहा है, ये हो रहा है, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि पहले नए डिपार्टमेंट बन जाएं या फिर विलय हो जाएं, उसके बाद उनके अकॉर्डिंग 8वां वेतन आयोग लेकर के आया जाए, ठीक है। और यह 8वें वेतन के प्रस्तावित अधिनियम टर्म्स ऑफ रेफरेंस सीपीसी के गठन के लिए प्रभावी। अच्छा, सुधार के पिछले उदाहरण सरकार ने पहले दिखा दी कि वह सुधारों के प्रति गंभीर है। उदाहरण के लिए ड्रोन विनियमों को 77 अनुमतियों से घटाकर केवल 7 कर दिया गया। मतलब जो इस सरकार का उद्देश्य आपने देखा होगा, बताया जा रहा है कि कानून में भी आपने देखा होगा कि दोस्तों कई चीजें हटाई हैं। इसी प्रकार से कुछ विनियम हैं जो ज्यादा हैं दोस्तों, उनको अमेंड करके कम से कम कर दिया गया है। मैपिंग नियम बदले गए ताकि गूगल मैप जैसी सुविधाओं की अनुमति मिल सके।
कई पुराने संगठनों को बंद या विलय कर दिया, कुछ को तो कर भी दिया गया है दोस्तों। और अभी जो है आपने देखा होगा दोस्तों, बैंकों का भी विलयीकरण, मर्ज कितना हुआ था, अलग अलग बैंक थे, ठीक है, उनका कितनों का मर्ज करके 12 तक जो PSUs थे, 18-19 थे, उनको मर्ज करके 12 तक ले करके आया गया। अब उससे भी कम हो सकता है, औरों का भी मर्ज कर दे, तो कम से कम उन चीजों को, जो ऐसा नहीं उनके कर्मचारियों को बाहर निकाला गया, लेकिन जिसके साथ विलय किया गया उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, जबकि सरकारी कर्मचारी माना जा रहा है कि मैपिंग अभ्यास दिसंबर 25 तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद वेतन आयोग के मोर्चे पर कुछ हलचल देखने को मिल सकती है। 8वें वेतन आयोग के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं सरकार द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। नया वेतन ढांचा एक अधिक आधुनिक कुशल सरकार के लिए डिजाइन किया जाएगा, जो देश की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके, ठीक है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है, जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तैयार कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए भी भले ही गए हों, लेकिन उन पर सोच विचार नहीं भी हो रहा होगा, क्योंकि जो ये बात चल रही है, अगर ऐसा हो रहा है कि एक्सरसाइज चल रही है, मैपिंग चल रही है, ठीक है, इन चीजों को लेकर के जो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है, जो नया ढांचा तैयार करने की बात करी जा रही है, अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है तो इसमें थोड़ा टाइम और लगता है। हालांकि दिसंबर 25 तक की बात की गई है, इसका मतलब दिसंबर 25 से पहले आपको वेतन आयोग का गठन नहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बाद कार्रवाई होगी, और कार्रवाई क्या चल रही है मैंने आपको दोस्तों यह बता दी है, जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। बाकी दोस्तों आपकी कुछ राय हो, कुछ आपके कमेंट जो विचार हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।